गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपको क्लास 6 की हिंदी की बुक पढ़ाने जा रहा हूँ। आपका चैप्टर कौन सा है? 3 आगरे का ताज। आपके पाठ का क्या नाम है? आगरे का ताज। अब पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। बुक होगा तो बुक पर हाथ रखिएगा। आगरे का ताज। पत्र प्रवेश। पत्र शैली में लिखा प्रस्तुत पाठ यात्रा वृत्तांत के साथ साथ राष्ट्रीय धरोहर ताजमहल के सौंदर्य की गाथा है। इसमें क्या बताया गया? इस पाठ में जो है यात्रा का विवरण दिया गया है। किसके बारे में? जो है हमारे राष्ट्रीय धरोहर ताजमहल के सुंदरता की बारे में। प्रस्तुत पाठ में विश्व के 7 आश्चर्यों में शामिल ताजमहल के अद्वितीय सौंदर्य एवं आगरा की अन्य प्रसिद्ध इमारतों की जानकारी से अवगत कराया गया है। इस पाठ में क्या क्या बताया गया है? इस पाठ में जो है ताजमहल के अद्वितीय सौंदर्य एवं आगरा की अन्य प्रसिद्ध इमारतों की जानकारी से अवगत कराया गया है। ताजमहल और आगरा की इमारतों के बारे में इस पाठ में जो है आपको जानकारी दी गई है। अब शुरू कर रहा हूँ। जो है कमला नगर, नई दिल्ली। दिनांक कौन सा है आपका? जो है 8 मार्च 2015। प्रिय मित्र अनुपम, आशा है तुम स्वस्थ और सुखी होगी। पिछले सप्ताह 1 मार्च 2015 को हम सब परिवार आगरा की सैर पर गए थे। कब गए थे? जो है पिछले सप्ताह। तारीख कौन सी थी? 1 मार्च 2015 को हम लोग सब परिवार के साथ कहाँ गए थे? आगरा की सैर पर गए थे। आगरा की सैर का हमने खूब आनंद लिया। यानी कि आगरा पहुंचकर हमने आगरा की सैर की और हमने काफ़ी एंजॉय किया, बहुत आनंद लिया। उस यात्रा का वृत्तांत तुम्हें पत्र में लिख रहा हूँ। वृत्तांत में क्या होता है? विवरण होता है। जो है उस यात्रा का वृत्तांत तुम्हें पत्र में लिख रहा हूँ। दिनांक 1 मार्च 2015 को प्रातः तैयार होकर हम टैक्सी द्वारा हजरत निजामुद्दीन स्टेशन के लिए रवाना हुए। दिन कौन सा था? 1 मार्च 2015 था। हम लोग प्रातःकाल तैयार हो गए। इसके बाद हम लोगों ने टैक्सी की और टैक्सी के द्वारा हजरत निजामुद्दीन स्टेशन के लिए रवाना हो गए। परंतु रास्ते में जाम लगने के कारण, रास्ते में जाम थी। जो है इस जाम लगने के कारण लेट हो गए, हमें देरी हो गई। हम सब गाड़ी छूट जाने के डर से परेशान थे। हमें इस बात का भय था कि गाड़ी छूट जाएगी, इसीलिए हम लोग क्या थे? काफ़ी परेशान थे, हम लोग काफ़ी बेचैन थे। गाड़ी छूटने से 2 मिनट पहले ही हम पहुँचे। यानी कि गाड़ी छूटने से 2 मिनट पहले हम लोग स्टेशन पर पहुँच गए। हमारी सीटें आरक्षित थी। जैसे ही हमने रेल के डिब्बे में प्रवेश किया, जैसे ही हम लोग रेल के डिब्बे में चढ़े, जो है गाड़ी चल पड़ी। सब अपनी अपनी सीटों पर बैठ गए। खड़ी पाई, सबने चैन की सांस ली, सबने राहत की सांस ली। ताज एक्सप्रेस के डिब्बे सुंदर और उसकी सीटें गद्देदार थी। ताज एक्सप्रेस के डिब्बे बहुत सुंदर थे और उसकी सीटें भी क्या थी? जो है गद्देदार थी। थी पर बिंदु लगा हुआ है। जो है दीदी तो पत्रिका पढ़ने लगी। मेरी दीदी ने पत्रिका पढ़ना शुरू किया। मैं बाहर के दृश्यों का आनंद उठाने लगा। यानी कि मैं ट्रेन की खिड़की से बाहर देख रहा था और बाहर के प्राकृतिक दृश्यों का आनंद उठा रहा था। हरे भरे वृक्ष दौड़ते दिखाई दिए। चूँकि ट्रेन चल रही थी, इसीलिए हरे भरे वृक्ष क्या मालूम पड़ रहे थे? मानो वो भी दौड़ रहे हों। खेतों में हरियाली थी। ईख के खेत भी पीछे की तरफ भाग रहे थे। खेतों में हरियाली दिखाई दे रही थी और ईख के खेत पीछे की तरफ भाग रहे थे, क्योंकि हमारी गाड़ी आगे की तरफ जा रही थी। इसीलिए ईख के खेत क्या मालूम पड़ रहे थे? ऐसा मालूम पड़ रहा था कि ईख का खेत
पीछे की तरफ भागा जा रहा हो। हजरत निजामुद्दीन स्टेशन से चलकर गाड़ी मथुरा जंक्शन पर रुकी। हमारी गाड़ी हजरत निजामुद्दीन स्टेशन से चली और जाकर कहाँ रुकी जो है, मथुरा जंक्शन पर जाकर के हमारी गाड़ी रुक गई। खोमचे वालों की भीड़ डिब्बों के सामने जम गई। जितने खोमचे वाले थे, जितने विक्रेता थे, उनकी भीड़ जो है हमारी डिब्बों के सामने जम गई। मथुरा के पेड़े बहुत स्वादिष्ट होते हैं। मथुरा के पेड़ विश्व प्रसिद्ध है। मथुरा के पेड़े बहुत ही स्वादिष्ट हैं। किसी ने तेज आवाज़ लगाई, किसी विक्रेता ने तेज आवाज़ लगाई, मथुरा के पेड़े, यानी कि मथुरा के पेड़े आप ले लीजिए। किसी विक्रेता ने तेज आवाज़ में बोला कि मथुरा के पेड़े ले लीजिए। दीदी उछल पड़ी। पत्रिका को उसने एक ओर पटक दिया। आवाज़ सुनकर दीदी उछल पड़े। दीदी ने पत्रिका को एक ओर पटक दिया। तो आपकी पूरी पाठ यहाँ से यहाँ तक पढ़ा हूँ। पाठ की व्याख्या भी आपकी हो गई है। जो है आपको मात्राओं पर ध्यान देना है, कहाँ बिंदु लगा है, कहाँ पर थी पर कहाँ बिंदु है, कहाँ खड़ी पाई है। अब आपको क्या करना है, आप अपनी कॉपी निकाल लीजिए हिंदी की कॉपी निकाल लीजिए और हाथ में आप अपने पेन कलम ले लीजिए। जो है ऊपर क्या लिखना है आपको, आगरे का ताज। ये आपका चैप्टर 3 है, पाठ 3 है। कॉपी को ऊपर लिखिए जैसे लिखा हुआ है। जो है आगरे का तो पर आके मात्रा ताज, चैप्टर 3 या पाठ 3। पहला जो है शब्द अर्थ, इधर शब्द है, इधर आपको अर्थ लिखना है। पहला क्या है आपका, आनंद। आनंद मीन्स क्या होता है, खुशी होती है। जो है इसीलिए क्या लिखेंगे, आनंद का मतलब खुशी। दूसरा क्या है आपका, रवाना। रवाना का मतलब क्या होता है, प्रस्थान, यानी कि चले जाना। तीसरा आपका है स्वादिष्ट। स्वादिष्ट का मतलब क्या होता है आपका, जो है जायकेदार। अब आपको यहाँ से यहाँ तक 20 सेकेंड में पूरा करना है। अब आगे बढ़िए। अब आगे क्या है आपका, जो है चौथा है हरियाली। हरियाली माने क्या होता है, जो है हरा भरा, बीच में साइन है जो है हाइफन का, हरा भरा होने का भाव को क्या बोलते हैं, हरियाली बोलते हैं। हरा भरा होने का भाव का मतलब है हरियाली। दृश्य, दृश्य का मतलब क्या होता है, नज़ारा। दृश्य मीन्स नज़ारा। छठवां क्या है आपका, सब परिवार। सब परिवार का मतलब क्या होता है, परिवार सहित। और सातवां क्या है आपका, वृत्तांत। ब्री आधा तो के ऊपर बिंदु लगा है और ये तो है वृत्तांत मीन्स क्या होता है, विवरण। तो आपको हरियाली से लेकर के सातवां तक वृत्तांत तक आपको अपनी कॉपी पर जो है 10 सेकेंड में पूरा करना है। अब आगे आप बढ़िए। जो है वृत्तांत के बाद क्या है आपका, सैर। सैर मतलब क्या होता है, जो है घूमने फिरने की क्रिया। घूमने बीच में हाइफन लगा हुआ है। घूमने फिरने की क्रिया को क्या बोलेंगे हम, सैर बोलेंगे। अच्छा, 9th क्या है, परेशान। परेशान का मतलब क्या होता है, चिंतित या बेचैन को बोलते हैं परेशान। और 10वां क्या है आपका, आश्चर्य। आश्चर्य का मतलब क्या होता है हिंदी में, जो है आश्चर्य। आश्चर्य का जो है समानार्थक शब्द क्या है, जो आपका अचरज है। तो आप वृत्तांत से और आश्चर्य तक, यहाँ तक जो है आप 15 सेकेंड में इसको पूरा कीजिए।
अब आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट जो आपका जो है, अब आगे जो है आपको जो है सेकेंड है, निम्नलिखित में से सत्य असत्य, ये स्लैश लगा है, निम्नलिखित में से सत्य असत्य कथन बताइए। आपको जितना पढ़ाया हो उसी में से सत्य और असत्य कथन को, जहाँ सत्य है वहाँ लिखेंगे सत्य और जहाँ असत्य है वहाँ लिखेंगे असत्य। पहला, मथुरा के पेड़े स्वादिष्ट होते हैं, ये कथन क्या है आपका जो है, ये कथन आपका सत्य है। दूसरा, ताज एक्सप्रेस के डिब्बे सुंदर थे, खड़ी पाई, ये भी क्या है जो है सत्य है। तो मथुरा के पेड़े स्वादिष्ट होते हैं, है पर बिंदु लगा हुआ है। यहाँ से यहाँ तक आप अपनी कॉपी पर लिखेंगे जो है 20 सेकेंड का समय आपको दे रहा हूँ। अब आगे बढ़िए जो है तीसरा, गाड़ी छूटने से 10 मिनट पहले ही हम स्टेशन पर पहुँचे। गाड़ी छूटने से 10 मिनट पहले ही हम स्टेशन पर पहुँचे, ये कथन क्या है आपका जो है असत्य है, ये कथन आपका असत्य है। चौथा, खोमचे वालों की भीड़ डिब्बों के सामने जम गई। खोमचे वालों की भीड़ डिब्बों के सामने जम गई। ख पर बिंदु दिया गया, खोमचे वालों पर भी बिंदु है, अड़ा के नीचे बिंदु है, डिब्बों वो पर बिंदु लगा है। इस पर आपको ध्यान देना है कि सामने जम गई, ये कथन सत्य है। यहाँ से आप यहाँ तक लिखेंगे जो है 15 सेकेंड के भीतर, विद इन 15 सेकेंड। अब नेक्स्ट पांचवा, हमारी सीटें आरक्षित नहीं थी, ये कथन आपका असत्य है। सीटें पर बिंदु है, नहीं पर भी बिंदु है, थी पर भी बिंदु लगा हुआ है, खड़ी पाई है जो है, हमारी सीटें आरक्षित नहीं थी, ये कथन असत्य है। और छठवां क्या है जो है, किसी ने धीरे से आवाज़ लगाई, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा चालू है जो है, मथुरा के पेड़, सिंगल कॉमा से क्लोज किया गया, सॉरी सिंगल कॉमा से क्लोज किया गया है। किसी ने धीरे से आवाज़ लगाई, कॉमा सिंगल कॉमा स्टार्ट, मथुरा के पेड़ खड़ी पाई, ये कथन आपका असत्य है। तो आपको यहाँ से लेकर के जो ये यहाँ से 4 से लेकर के आपको जो है 6 तक बोल बोल करके मात्रा पर ध्यान देते हुए आपको लिखना है। अब बढ़िए नेक्स्ट जो है
दीदी ने पत्रिका को एक ओर पटक दिया। दीदी ने पत्रिका को एक ओर पटक दिया, यह कथन आपका सत्य है। हमने आगरा के शहर का खूब आनंद लिया, यह भी कथन क्या है आपका जो है सत्य है। तो 7 और 8 केवल 10 सेकेंड में पूरा करना है। अब नेक्स्ट आपका जो है 9, सीटों पर बैठने के बाद सबने चैन की सांस ली, खड़ी पाई, ये कथन आपका सत्य है। सीटों, टो पर बिंदु लगा हुआ है जो है, सीटों पर बैठने के बाद सबने चैन की सांस ली, सांप पर चंद्र बिंदु है, खड़ी पाई है, ये कथन आपका सत्य है। और ये 10वां, ये लास्ट है। 5 मार्च 2016 को हम सब परिवार आगरा की सैर पर गए, खड़ी पाई, ये कथन आपका असत्य है। 5 मार्च 2016 को हम सब परिवार आगरा की सैर पर गए, खड़ी पाई, ये कथन आपका असत्य है। आप यहाँ से यहाँ तक जो है 15 सेकेंड में पूरा कर लेंगे। अब आपका होमवर्क क्या है? आपका होमवर्क है शब्द और अर्थ। पाठ का नाम है आगरा था, चैप्टर 3 का शब्द अर्थ और सत्य असत्य यानी कि ट्रू फॉल्स को जो है आपको कॉपी पर दोबारा लिखना है, मात्रा पर ध्यान देते हुए आपको लिखना है और आपको बोल बोलकर मात्रा पर ध्यान देते हुए अच्छी राइटिंग में आपको होमवर्क की कॉपी पर दोबारा लिखनी है, आपको दोबारा रीराइट करना है। आज के लिए बस इतना ही। मेक प्रॉपर यूज ऑफ योर टाइम, समय का सही प्रयोग कीजिए। बी चेयरफुल, खुश रहिए एंड ओबे योर पेरेंट्स, और अपने माता पिता का कहा मानिए। दैट्स ऑल।